कर्नाटक में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से करीब 2 साल से दूध की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, रजिस्ट्रेशन शुल्क, शराब, वाहन कर, वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की कीमतें लगातार बढ़ रही है। लगभग दो साल से जब से सरकार, कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आए हुए है, तब से सब जो हमारा मिल्क हो, पेट्रोल हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो, लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये ऐसे बहुत चीजें हैं जिसका मेरे तुरंत ध्यान में आया। मैंने आपको बता रहा हूं, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? एक हाथ से गारंटी, वो भी गारंटी ठीक तरह से नहीं दे रहा है। गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का, और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर गौ सेवक मोहित चौधरी ने बताया कि ये सारी बातें उनको शोभा नहीं देती। जो देश के इतने बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, गाय हमारी माता है और अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझते हैं। देखो, जो देश के इतने बड़े और प्रदेश के इतने बड़े प्रतिनिधि रह चुके हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको गाय उसमें से दुर्गंध आती है, उसमें से बदबू आती है, तो आप उनके तो खुद ही भाई की गौशाला है और उनके तो खुद ही भाई उनकी जो उनके भाई की वाइफ है उनकी खुद की गौशाला है, जिसमें मैं मानता हूँ कि शायद 150 से 200 गाय उसमें है। और अगर उन्होंने एक चीज बोली कि अगर उन्हें परफ्यूम पार्क पसंद है, तो भाई परफ्यूम पार्क तो आप उनके लिए रखोगे ना, कि मतलब जो परफ्यूम पार्क में जाने वाले लोग भी दूध पीते हैं ना। अगर आप एक तरफ आपको दूध भी चाहिए, एक तरफ आपको गाय में बदबू भी आती है, दुर्गंध भी आती है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि एक देश के इतने बड़े प्रतिनिधि की। या तो देखो, मैं सीधा एक चीज बोल देता हूँ, गाय हमारी माता है और अखिलेश यादव को ये चीज समझ में नहीं आता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जानते थे कि विपक्ष हमारा सामना करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में यहाँ के गरीब लोगों के प्रति कोई भावना है। वे केवल सत्ता की राजनीति में विश्वास रखते हैं। बहुत अब वो समझे वो क्या समझ के भागे, लेकिन ऐसा हाल इनका होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। अब हमें ये बात तो पता था, ये हमारे वार को नहीं झेल पाएंगे, ये तो बात पहले से पता था। लेकिन पहले ही इतना बड़ा इनका सदन के इस आखिरी पड़ाव पर जो इनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग राज्य की जनता और यहाँ के लोगों के, गरीब गुरबा लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं विशुद्ध रूप से सिर्फ सत्ता की राजनीति पर ये विश्वास करते हैं, कैसे हमें सत्ता मिले, बाकी सब चंगा से। संसद बजट सत्र 2025 पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि जब तक पीठासीन व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर नहीं होगा और वो दोनों पक्षों को समान महत्व नहीं देगा, तो संसद कभी शांतिपूर्वक नहीं चल पाएगी। देखिए, जब तक पीठासीन व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर नहीं होगा और वो दोनों पक्षों को समान महत्व नहीं देगा, और उसमें भी लीडर अपोजिशन को ये प्रिविलेज नहीं देगा कि वो जनता की आकांक्षाओं को, जो भी सवाल हैं, उनको अपने तरीके से कभी उठा सकें। और कभी यदि बहुत विपक्ष इंसिस्ट करता है किसी बात पे, जोर देता है, तो लीग से हट करके भी
उनको एकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करेगा तो संसद कभी भी सद्भावपूर्वक और शांतिपूर्वक नहीं चल पाएगी। पहलवान विनेश फोगाट के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इनाम की घोषणा पर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सराहनीय काम किया है। जो वादे किए थे आज उन्हें पूरा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है जो नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोनों एक जो ने हटके जो ये पहल शुरू की है, जो सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है। जो आज एक जो वादा किया था उसको निभा रहे हैं। तो आज तक ये किसी ने जो पहले भी गए हैं जो मेडल से वंचित भी रह गए, जो किसी ने ये काम नहीं किया। जो आज नायब सैनी जो ये काम किया है, जो इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है।